वेलकम बैक टू इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग गाइस। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग की इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था शन हुक, जो कि हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट्स देखे थे। सो उस शन हुक को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने कुछ लिख के रखा है जो कि अनदर पॉइंट है उस शन हुक का। सो चलिए इसे पढ़ते हैं पहले। व्हेन अटैच्ड टू अ स्ट्रेट स्टॉक, the shunt hook is written on the opposite side to an initial circle or hook to balance the outline। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप स्ट्रेट स्टॉक में शन हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शन हुक का इस्तेमाल आपको अपोजिट साइड में करना है। अगर उस स्टॉक के फर्स्ट पॉइंट पे अगर कोई हुक या सर्कल का इस्तेमाल हुआ हो तो राइट। कैसे करते हैं चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं राइट गाइस, क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में कर्व से रिलेटेड शन हुक को देखा था कि कर्व में हम शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आज जो हम सीख रहे हैं वो स्ट्रेट स्टॉक के साथ कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आसानी से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है सेक्शन। सो सेक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, आपको जो एस आ रहा है फर्स्ट प्लेस पे, जो कि एस का इस्तेमाल हम सर्कल से करेंगे, एंड एस के बाद ई आ रहा है, फिर क आ रहा है और शन हुक का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। सो जो सर्कल होगा इस प्रकार से होगा, आपको जो सर्कल हो रहा है इस प्रकार से हो रहा है इस साइड में राइट। सो जो सर्कल है अगर इस साइड में आ रहा है तो हम जो शन हुक है इस साइड में करेंगे इस प्रकार से, और ई आ रहा है यहाँ पे। तो हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमें इस प्रकार से लिखना है सेक्शन। सेकेंड प्लेस वॉवेल है तो ऑन द लाइन आएगा यहाँ पे इस प्रकार से सेक्शन। ओके गाइज, आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर सर्कल या हुक इस साइड में आ रहा है तो हमें इस साइड में लिखना है आपको शन हुक। अगर यही इस साइड में आता तो हमें ऊपर में लिखना पड़ता। तो यही इस पॉइंट में कह रहा है। तो इसको और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टेशन। सो स्टेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सेम। तो आपको एस सर्कल आ रहा है, जो एस सर्कल है उसके अपोजिट में हम शन हुक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते हैं। आपका सेकंड प्लेस वोवेल है ए, स्टेशन। सो हमारा इस प्रकार से आएगा स्टेशन राइट गाइस, ये आपका डार्क में आएगा स्टेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सेप्शन, ई एक्स सी ई, एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन हमारा क्या आ रहा है देखते हैं। आपको सेकंड प्लेस वोवेल है ऑन द लाइन, आपको सेकंड प्लेस पे आएगा केक का के साथ। सो इस प्रकार से एक्सेप्शन। सा हमारा जो आ रहा है सर्कल वो राइट साइड में आ रहा है, तो हम जो शन हुक है वो हम इस साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में। ओके गाइस, सिंपल सा इसमें है आपको पॉइंट, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बस शन हुक का इस्तेमाल अगर हम स्ट्रेट स्टॉक में कर रहे हैं और उस स्ट्रेट स्टॉक में पहले प्लेस पे अगर कोई सर्कल या फिर हुक का इस्तेमाल हुआ है तो जिस साइड में हुक इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट प्लेस पे उसके अपोजिट साइड में हमें शन हुक का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, सेम आएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेशन जो है ये सही है? नहीं, क्योंकि अगर हम देखें सो जो एस सर्कल का इस्तेमाल हुआ है वो लेफ्ट साइड में हुआ है, एंड आर हुक भी है पी में, सो लेफ्ट साइड में हुआ, और शन हुक का इस्तेमाल जो है मैंने लेफ्ट साइड में ही किया है। तो क्या ये सही है? नो। सो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। हमें अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा शन हुक को इस प्रकार से राइट। सो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन राइट गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो गलत है राइट, ये जो स्टॉक है वो गलत है। सो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको सेमी अपोजिट साइड में आपको शन हुक का इस्तेमाल करना है। टी आर आ रहा है तो टी के साथ हम आर हुक का इस्तेमाल करेंगे, और एन एस आ रहा है तो एन एस का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे और शन हुक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते हैं। ट्रांस और एस के लिए इस प्रकार से, और शन के लिए इस प्रकार से ट्रांजैक्शन। और एन एस के आ रहा है हमारा, एस के बाद ए आ रहा है तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे आई के लिए,
और ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। एस हुक, जो एस सर्कल है हमारा इस साइड में है, तो हम शन हुक का इस्तेमाल इस साइड में हम लोगों ने किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं रिसेप्शन। सो रिसेप्शन के लिए क्या करेंगे, देखिए रिसेप्शन, तो हमारा जो एस सर्कल है वो एस सर्कल का इस्तेमाल राइट साइड में हुआ है, तो हमने शन हुक का इस्तेमाल लेफ्ट साइड में किया है इस प्रकार से, राइट। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंटिसिपेशन। सो एंटिसिपेशन के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्लेस आ रहा है आई के लिए, और ए के साथ हमारा एन आ जाएगा, और टी हमारा ये हो जाएगा, और एस आ रहा है हमारा यहाँ पे, और पी भी आ रहा है, और शन हुक का इस्तेमाल होगा हमारा अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में हम एस हुक का इस्तेमाल किया हमने। और ए के लिए, और एन टी के बाद जो आई आ रहा है वो हम देंगे यहाँ पे एंटी, और सी के लिए हमारा एस के बाद जो आई आ रहा है वो हम यहाँ देंगे, और पे के बाद ए आ रहा है हमारा, पी के बाद ए आ रहा है, एंटीसिपेशन, राइट। इस प्रकार से एंटीसिपेशन, राइट गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डिस्कशन। सो डिस्कशन के लिए क्या करेंगे, सेम ही आपका अपोजिट साइड में आएगा इस प्रकार से, राइट। और हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल आ रहा है, का के बाद यू हमारा जो वॉवेल आ रहा है वो डालेंगे, डिस्कशन, राइट गाइस। सो गाइस, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें एक और पॉइंट लेते हैं। मैं लिखता नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस प्रकार के स्टॉक में, अगर इस प्रकार का अगर कोई स्टॉक बन रहा है, तो हम हमेशा जो शन हुक का इस्तेमाल है वो हम राइट मोशन के साथ लिखेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हमें लिखना हो अफेक्शन, सो अफेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट प्लेस आ रहा है, सो इस प्रकार से आएगा अफेक्शन, अफेक्शन, राइट। सो जो इस प्रकार का जो स्टॉक अगर बनता है, तो हमेशा जो शन हुक है वो हमारा राइट मोशन में आता है, और यहीं पे अगर इस प्रकार का कोई स्टॉक बनता है, सो हमेशा लेफ्ट मोशन के साथ आता है, जो कि कन्वीनियंट होता है लिखने में। अगर आप लिखेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट मोशन का एक लेते हैं। अगर आपको लिखना हो वेकेशन, तो वेकेशन के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो वी जो आ रहा है स्टॉक आपका इस फॉर्म में आ रहा है, राइट, वी, राइट। सो का के लिए जो हमारा आएगा इस प्रकार से ही आ जाएगा, और शन हुक के लिए हम राइट साइड राइट मोशन का इस्तेमाल करेंगे, वैकेशन। आपको फर्स्ट प्लेस में ही इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ए आ रहा है इस प्रकार से, नीचे नहीं आना चाहिए, वैकेशन। तो ये स्टॉक हमारा सही है, वैकेशन। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सो इसका अगर हम एग्जांपल लें सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए इस प्रकार से एस के बाद हमारा ई आ रहा है, और एल के बाद ई आ रहा है, सिलेक्शन, राइट। इसी प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से सिलेक्शन, राइट गाइस। अगर हमें लिखना हो सिलेक्शंस, तो आपको सेम ही आ जाएगा इस प्रकार से, सिलेक्शंस, राइट गाइस, सिलेक्शंस। आपको शन हुक में ही एस का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन के साथ एस जो स्टॉक है वो आ रहा है, क्योंकि एस सर्कल का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये हमारा हो गया सिलेक्शंस। सो अगर ये अप साइड में अगर आप इस स्टॉक को लिख रहे हैं, तो जो शन हुक है वो आपका अपोजिट साइड में यहाँ पे आएगा, लेफ्ट मोशन में। अगर आप इस प्रकार के स्टॉक में लिख रहे हैं तो आपको राइट मोशन में आएगा। तो गाइज यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई सर्कल या फिर हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं,
सो जिस साइड में उस हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला, उसके अपोजिट में आपको शन हुक का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने यहाँ किया है, हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, और वैसे ही यहाँ पे इस प्रकार के स्टॉक में, क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं, दो ही प्रकार का है इसमें, आपका इस प्रकार का एक स्टॉक हो गया और ये इस प्रकार का स्टॉक हो गया। तो इस प्रकार के स्टॉक में आपको शन हुक का इस्तेमाल राइट मोशन में करना है, और इस प्रकार के स्टॉक में आपको लेफ्ट मोशन में शन हुक का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा है फंडा, इसमें ज़्यादा कुछ पेचीदा है नहीं। तो गाइज़ यहाँ तक आज वीडियो को रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पॉइंट को आगे करूँगा। सो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।